ब्रीज को लेते हैं। हाँ जी, ब्रीज। ब्रीज। ए, कैसे हो भाई? ठीक हूँ भाई। यार मैं बड़ा फैन हूँ आपका। अच्छा, एक अच्छा, दो तीन सवाल हैं। एक, मुझे तो अपनी स्टोरी बताएं कि आपने कब, कैसे और क्यों इस्लाम छोड़ा। मैंने इसके ऊपर भाई बहुत दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ, किताब में लिखा हुआ है अपने वाकयात। अच्छा, कौन से साल में छोड़ा ये तो बताएं। रफली कोई साल नहीं है, 2006 या 7 की बात होगी। अच्छा, तो रफली आपको अराउंड 6 साल। कोई तंगी वगैरह नहीं हुई? कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था आपका? नहीं, मेरा नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इंडिपेंडेंटली लाइफ ही गुजार रहा था। इसलिए सही। मुझे कोई लाहौर में प्रॉब्लम नहीं रहते है। थे आप? नहीं नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अच्छा। यार मैं आपका और गालिब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो एक और सवाल है कि ये रिलीजन तो जो फेक मीनिंग ऑफ लाइफ देता है, तो असल मीनिंग ऑफ लाइफ क्या लगता है आपको कि अच्छी जिंदगी गुजारना ही जिंदगी का मतलब है? देखिए जी, एवोल्यूशनरी तौर पे जो व्हाट मेक सेंस, कि जितने जानदार हैं, चाहे एडवांस लाइफ फॉर्म हो या सिंपल लाइफ फॉर्म हो, हम चूंकि एडवांस लाइफ फॉर्म में आते हैं तो आप अपने मेमेलियन स्पीशीज को देखें, इवन सिंपल लाइफ में भी ये ऐसी बात है, लेकिन एडवांस लाइफ को देखें आप, तो कोई हिरन हो, शेर हो, अगर वो किसी ऊंचाई की जगह पे है जहाँ पे उसको खतरा है, वो उसको अवॉइड करता है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है, उसने सरवाइव करना होता है। हर लिविंग क्रीचर का मकसद होता है सर्वाइवल। अपने उसने सरवाइव करना, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो इंस्टिंक्टिव जानदार नहीं होते, जिनमें कुछ लेवल की थिंकिंग थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वरना अगर आप उनको देखते हैं, जो अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, तो उनमें थिंकिंग कोई नहीं होती, वो इंस्टिंक्टिव ही होता है सबको, वो प्लानिंग कुछ नहीं कर रहे होते। अगर आप शेरों को देखते हैं, वो प्लान करके अटैक करते हैं वगैरह वगैरह, तो ये एडवांस मोर देन इंस्टिंक्टिव एनिमल्स होते हैं। तो वो अपनी लाइफ को प्रिजर्व क्यों करते हैं? क्योंकि जिंदगी का मकसद ये होता है कि आपने सरवाइव करना। तो आपकी भी जिंदगी का मकसद, हम भी जानवर ही हैं, हमारी जिंदगी का भी मकसद है सरवाइव करना। हाँ, अब कुछ ऐसी सूरत हाल आती है जिसके ऊपर हम सरवाइव, यानी फॉर एग्जांपल आपने अपने घर को बचाना है, तो आप वो खतरा खुद ले लेंगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल सोल्जर्स जो होते हैं, वो मुल्क को बचाने के लिए जाते हैं, और उसमें भी खैर थोड़े और कैवियार्स हैं, वो ग्लोरीफाई ब्रेन वॉशिंग के थ्रू भी किया जाता है कि वॉर बड़ी ग्लोरीफाई की जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन वो जब जितने भी लोग पीटीएसडी के जो शिकार होते हैं, जितने भी सोल्जर्स कॉन्फ्लिक्ट जोन से वापस आते हैं, तो आप ये ड्रामेबाजी के सिर्फ अमेरिका के ऐसे हैं तो बुजदिल हैं उठ के, हमारे अपने पाकिस्तान के भी फौजी बहुत सारे पीटीएसडी का शिकार होते हैं। तो वो जब आपके साथ वाला जो दोस्त होता है, जो आपके लड़ रहा होता है, जो फेलो सोल्जर होता है, उसको बम आगे लगता है, तो उसकी आंतड़ियां ऐसे उड़ती हैं जैसे आपने नाली में माचिस बम फेंक दिया। तो उस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं अपनी आंखों से, तो आपको पीटीएसडी होता है, क्योंकि ये बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। हम कॉग्निटिवली सोच समझ के फैसला करते हैं कि हाँ भाई, मैंने अपने मुल्क को बचाना, वरना ये लोग मेरे मुल्क पे हमला। अभी जैसे यूक्रेन का मैं देख रहा था, छोटे छोटे लड़के, 16-16 साल के लड़के भी खुद वॉलंटियर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जब उनके आगे जब ऊपर से बम गिरेंगे, तब वो बेचारे फंस जाएंगे, लेकिन तब ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते। तो एनीवे, हमारी जिंदगी का मकसद है सरवाइव करना। आपने नेविगेट करना होता है ज़िंदगी के चैलेंजेस से। आपकी यही वजह है कि जब आप बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग करने के शौक में भी, थ्रिल की शौक में करेंगे, तो आपकी बॉडी का हर इंच आपको ये कह रहा होगा, ये क्या कर रहे हो यार, पागल हो आप। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सर्वाइव करना है, जितना लंबा हम सर्वाइव कर सकते हैं उसके अंदर। अब ये रास्ता है, ये ऐसा सर्वाइव नहीं है कि आपने आंखें बंद की हैं, सो गए हैं, सुबह उठे हैं तो बस खत्म होगी बात। एक लंबा अरसा है हमारे लाइफ स्पैन के हिसाब से, 60-70 साल की अगर आपकी ज़िंदगी है, तो आपने उस जिंदगी में भी तो फिर कुछ करना है। आप सारी जिंदगी सो के तो नहीं गुजार सकते, फिल्में ड्रामे देख के तो नहीं गुजार सकते। आप अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए आप चीजें करते हैं। या तो पुराने जमाने में सिंपल, जब हम केवमैन थे, तब हमारी जिंदगी का मकसद क्या था? हमने जी फूड ढूंढना, फूड ढूंढ के बच्चे पैदा करने, उनको खाना देना। तकरीबन आखिरी आई से इस तक 1,90,000 साल तक, या जो भी एस्टिमेट है 2.5 लाख साल तक, इंसान जो थे उनकी जिंदगी कमोबेश यही थी। सुबह उठे, अपने 100-150 के कुंबे में, हम हंटर गैदरर्स में, हम गेम की, बिग गेम की तलाश में निकल खड़े हुए हैं। हमने उनका हमला किया है, उनके साथ साथ मूव कर रहे हैं, नकल मकानी करते जा रहे हैं, और उनको पकड़ के बड़ा शिकार, अगर हमने मेमथ को मार दिया, तो हाँ जी मौजें करेंगे काफ़ी अर्सा। शॉर्ट फेस बेयर वगैरह और भी होते थे प्रेडेटर्स, उनसे भी लड़ना था। लेकिन आपके पास लीजर टाइम होता था, आप जब तक वो ख़त्म नहीं होगा ना, और आइस एज में तो और फ़ायदा था कि आप जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी ज़िंदगी सफल है।
तो यही, लेकिन अब हमारी जिंदगी एडवांस हो चुकी है, अब हमें खाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। 50% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उनके पास 3 वक्त का खाना मुयसर है। 50% से नीचे जो है उनको भी उसमें भी फर्दर डिनोमिनेशन देके 1 वक्त का खाना मिल जाता, लेकिन अभी भी, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ इंसान की तारीख में। ये लोग कहते हैं ना वो अब ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, अब का ज़माना इज़ द बेस्ट ज़माना एवर। हमारी तारीख में सबसे अच्छा ज़माना इस वक्त का ज़माना, 50% के करीब, और ये नंबर जो है इस सेंचुरी के एंड तक कहते हैं 80% तक चला जाएगा, क्योंकि अफ्रीका ने भी उठ जाना, दिस सेंचुरी विल बिलोंग टू अफ्रीका। तो अब हम क्या करें? अब हम खाना हमने शिकार तो नहीं करना, अब आपने और भी काम करने हैं, आपने स्पेस में जाने के प्लान बनाने हैं, आपके पास लीजर टाइम है। हुनर, ये कहा जाता है हुनरमंदी जब आई ना, हुनरमंदी इंसान में, क्योंकि जब हम नकल मकानी से निकले, नकल मकानी के वक्त सिर्फ एक ही हुनर था, कौन तगड़ा है, कौन शिकार करेगा, कौन ज़्यादा खाना लाएगा, उसको ज़्यादा औरतें मिलेंगी वगैरह वगैरह, उसका असर उससे होगा। जब हमने सिविलाइजेशन बनाना, शहर बनाने शुरू किए, तब हुनर का आगाज़ हुआ। मोची, कुम्हार जैसे कहते हैं, और आपका ट्रेजरर, आपकी ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, ये सारी चीज़ें, लिखना पढ़ना, ये स्किल्स का आगाज़ हुआ, हुनर का आगाज़ हुआ। तो ये अब हुनर की ही आगे से आगे शाखें निकलती जा रही हैं कि अब इंजीनियर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपकी ज़िंदगी का मकसद वही होगा जो आप अपनी ज़िंदगी के खुद देंगे मकसद। जी जी, सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब पहला मकसद, जो ऑब्जेक्टिव मकसद है, वो तो सर्वाइवल ही है, और उसको इनहेंस कर सकते हैं, हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, जो शौक है वो कर सकते हैं। अ, और हारिस भाई, और ये जो कॉन्शियसनेस है, ये प्योरली फिजिकल फिनोमेना ही है ना? नहीं, ब्रेन ब्रेन नहीं, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ फिजिकल नहीं है, उसको फिर ये मेटाफिजिक्स कहते हैं। नहीं नहीं, लेकिन अराइज। हाँ, अराइज तो आप जाहिर बात है ब्रेन से ही होती है। हाँ, हाँ, कोई मैं वो गप है जो बार बूर से आती है, ना ये तो सारी गप है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई इसका ये सारी आपको जो हु हा हवाई फायर बात मारने वाले वो बातें ना, वही इसी तरह की बातें करेंगे आपको। ये रू बिल्कुल बकवास है, कोई रू शू नहीं है। वो कहते हैं इसे। हाँ, इसको वू वू कहते हैं, वू वू, हाँ ये वू वू है ये। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स भी घुसा देते हैं, उसके सही चीजें लेते हैं। वो आपका वो है ना, दीपक चोपड़ा ये कहता है क्वांटम, एटम्स भी क्वांटम हैं, तो हर चीज क्वांटम है। तो ये ऐसी गप्पे हैं। तो चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक चलें, यू ठीक सर। है, चलें चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।